Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, एक बार फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ नवंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, हम ये देखेंगे इस सीरीज़ में. सो एरीज टू पाइसेस क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप लोग इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो नवंबर मंथ को हम पहले समझेंगे कि कलेक्टिव में नवंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नवंबर मंथ जो है वो 11 मंथ होता है. तो नंबर 11 जो कि मास्टर नंबर होता है, और क्योंकि 11 का पोर्टल है, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है 11 का पोर्टल और ये नवंबर मंथ पूरा. सो मार्स की एनर्जी क्योंकि चल रही है, नंबर 9 हावी है हम पर, सब पर. इस ईयर का नंबर वो तो हावी है ही, मंगल. और ये जो मंथ है ये इस टाइम थोड़ा सा रूल करेगा आपको. मून भी, क्योंकि 11 को जब आप ऐड करोगे तो वो नंबर 2 होता है, और 9 + 11 जब आप ऐड करोगे तो वो 20 होता है नंबर, जिसका सिंगल डिजिट में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से 2 होता है. सो इस मंथ मून रूल करने वाले हैं हम सबको, और मून जब रूल करते हैं तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इमोशंस में. लेकिन एक इमोशनल बैलेंस भी आप देखोगे, रिलेशनशिप में बैलेंस देखोगे, जो भी इम्बैलेंसमेंट्स थी वो बैलेंस होती दिखाई देंगी, क्योंकि नंबर 2 पार्टनरशिप का नंबर होता है. सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थे वो क्लियर होंगे, जेन्युइन और सोल कनेक्शंस डीपन होंगे, इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड में रहेगी बहुत लोगों की, इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी, थोड़े मूड स्विंग्स अब होंगे ज़रूर, थोड़े से ओवर थिंकिंग भी हो सकते हैं. मैनिफेस्ट इस टाइम ज़बरदस्त होगा, इस टाइम मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी. सो 11 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है और न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम ज़रूर मैनिफेस्ट करें, और इस टाइम अपने दिल की ज़्यादा सुने. इस मंथ का जो महामंत्र होगा वो ये होगा कि लिसन टू योर हार्ट मोर देन योर माइंड, क्योंकि इस टाइम इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी. आपकी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना होगा इस मंथ पे, ठीक है. सो ये थी नवंबर मंथ की कलेक्टिव एनर्जी. अब हम देखेंगे कि एक एक राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेष टू मीन. अब आप लोग पूछोगे कैसे देखना है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, जैसे अपने राशि फल को आप चेक करते हैं वैसे ही देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि आपकी होती है मैंने वो अपडेट किया है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आपकी राशि क्या है. जिनको पता है राशि अपनी, वो अपनी राशि के अनुसार देखें. सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे आपको लगता है कि रेजोनेट करती हैं चीज़ें, वैसे ही आपको देखनी है. सो ये पार्ट्स में होंगे रीडिंग. पहले पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या आएगा इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. और सेकंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, जहां सिंगल्स, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, उन सब की रीडिंग हम करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो बने रहें मेरे साथ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की इस सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय सजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं नवंबर मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस मंथ के, और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी स्टडीज़, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा, रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे, सब कुछ हम चेक करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से हम. तो मेजर एनर्जी क्या होगी नवंबर मंथ की, हम पहले ये देखेंगे. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे धनु राशि वालों के लिए मेजर एनर्जीज क्या रहेंगे नवंबर मंथ में. वन मोर टाइम प्लीज़. द एम्परर, जजमेंट एंड द मून. अपनी लाइफ को प्रोटेक्टेड करना चाहोगे आप. एक जजमेंट वाली एनर्जी भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है नवंबर मंथ आपके लिए, जहां आप डिसिप्लिन में भी रहोगे, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहोगे, फैमिली हो, अपनी लाइफ हो, हेल्थ हो, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, दिमाग से चलेंगे. कहीं एक सेकंड चांस आपको मिल सकता है लाइफ में, या आप किसी को सेकंड चांस इस टाइम दे सकते हैं. आपको सेकंड चांस मिलने वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे अपने आप को प्रूफ करने का एक सेकंड चांस मिलता दिख रहा है. मतलब अपने आप को प्रूफ करो आप. एक ऐसी एनर्जी, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक ब्रेक थ्रू हो सकता है नवंबर मंथ आपके लिए. थोड़ी सी
ओवरऑल इनसिक्योरिटीज़ रहेगी या फिर फियर रहेगा आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो डर या तो इल्यूजन या फिर कोई कन्फ्यूजन दिख रहा है मुझे, ठीक है। इंट्यूशन भी इस टाइम बहुत हाई होंगी, इसलिए अपने इंट्यूशन को इस टाइम ज़रूर ट्रस्ट करें। सो देखते हैं हम कि क्या है ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे धनु राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में ओवरऑल, प्लीज़ गाइड उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो ओवरऑल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक न्यू जर्नी दिख रही है आपकी। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप अगर है ऑलरेडी तो कोई सेकंड चांस मिलता दिख रहा है मुझे, जहाँ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में। ये कुछ और भी हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी आप कर रहे हो ऐसा हो सकता है, या फिर अपने गोल्स को फोकस करेंगे आप, या फिर गोल को कैसे अचीव करें उस पर कोई आइडिया वगैरह आपका इस टाइम हो सकता है ओवरऑल लाइफ में। ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी आपकी हो सकती है जिसको कि आप अभी स्टार्ट करेंगे इस मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में द चैरियट की एनर्जी है और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली एनर्जी है यहाँ पे। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आप अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से अपने फाइनेंसेस को स्टेबल कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब एक लक को ऐड करना, मे बी प्रेयर करना, कुछ चैरिटी करना, कुछ अच्छे काम करना, जिससे कि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं। चैरिट ये भी बताता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। अब चाहे ये जॉब हो, कोई न्यू जॉब हो, या फिर कोई न्यू बिजनेस हो, आप रेडी हैं। जीवन से आपने बहुत कुछ सीखा है, मतलब ज़िंदगी आपको बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी है। अब आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। सो अगर जॉब सीकर आप हैं तो यहाँ द एम्परर की एनर्जी है। कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पे आप, ऐसा दिख रहा है। जॉब अगर आप सर्च कर भी रहे थे, इस टाइम पे कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हैं खुद का, ये तो बिजनेस या फिर कोई क्रिएटिविटी, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, कुछ स्टार्ट वाली एनर्जी है। जॉब सीकर्स जो अभी तक जॉब खोज रहे थे, वो अभी अपना खुद का कुछ स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जॉब अगर आप करते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी सैलरी लेट हो रही है या रुक रुक के मिलती है, या फिर कोई अप्रिसिएशन का वेट आप कर रहे हो, या किसी प्रोजेक्ट का खत्म होने का आप वेट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। कोई वेटिंग एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का आप। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कॉन्फिडेंट होंगे आप। कुछ लोग अभी नया बिजनेस स्टार्ट किए, ऐसा लग रहा है कोई स्टार्टअप आपका है जिसको कि आप ग्रो करना चाहते हैं, और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कुछ सीखने की एनर्जी है। सो मे बी कुछ नेटवर्किंग वगैरह आप सीख रहे हो जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। कुछ सीखने वाली एनर्जी है जिससे कि आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर पाएँ, ठीक है। अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें, या फिर सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ सीखते आप दिख रहे हो जिससे कि आप और ग्रो कर सकें। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। कुछ कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़ी सी ये रिस्की भी हो सकती है आपके लिए, लेकिन आप कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम करें, ये सजेशन इस टाइम रहेगा आपके लिए। इस टाइम कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स ही करें, इमोशंस को कहीं इन्वॉल्व ना करें। कहीं इन्वेस्टमेंट्स के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कि कोई अच्छे ऑफर्स जहां आप इन्वेस्ट कर सको, मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। सो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम करेंगे ज़रूर, लेकिन वो कैलकुलेटिव हो, इतना ध्यान ज़रूर रखें। स्टूडेंट अगर आप हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अपने आप से ही आप चीटिंग कर रहे हो, अपने पढ़ाई से चीटिंग कर रहे हो, खुद से चीटिंग करने वाली एनर्जी यहाँ पे है। जहाँ में भी ऐसा मन होता होगा कि आज पढ़ लूँ, फिर आज छोड़ देता हूँ, कल पढ़ लेता हूँ, एक ऐसी एनर्जी। सो खुद से ही आप चीटिंग कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। बुक हाथ में ले तो रहे हो, लेकिन डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। सो अपने पढ़ाई पर फोकस करें। डिस्ट्रैक्शन बढ़ रही है तो उसको खुद से ख़त्म करें। अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम, इस वक्त पे। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल है, जो कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है। सो अगर आपको लगता है कि मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो खुद से ही उस एडिक्शन को कम करें।
मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि आपका फोकस बन सके, इसलिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से पहले भी, सोने के पहले और एक बार उठने के बाद सुबह, जिससे कि आपका फोकस बन सके। थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करें जिससे कि आप ज़्यादा फोकस कर पाओ, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे यहाँ पे द मून की एनर्जी दिख रही है। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हील करना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपकी या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस टाइम पे रहेगा आपका, जिसको आप हील करना चाहोगे। सो अगर ये एनर्जी फील हो रही है तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करें। सोलर प्लेक्सस चक्र के मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, या तो सोलर प्लेक्सस मेडिटेशन कर लें आप, जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे ईजिली, या फिर रम मंत्र चैंट करें, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे हम ओम चैंट करते हैं वैसे रम चैंट करना है, जिससे कि आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो एक्टिव हो सके या फिर वो बैलेंस हो सके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी रहेगी, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहेगी, कुछ लोग डिप्रेशन एनजाइटी फील करेंगे ऐसा। सो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी, मुझे यहाँ पे चक्रास जो है वो यहाँ पे मुझे इम्बैलेंस दिख रहे हैं, जिसके चलते आपको ये सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे हो सकते हैं। सो अगर ऐसे इश्यूज इस टाइम पे हो रहे हैं तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे ज़रूर काम करें। पीले रंग से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, फूड हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, कोई कपड़ा का टुकड़ा रख ले, कोई कागज़ का टुकड़ा रख ले पर्स में, जिससे कि आप उस कलर से ज़्यादा इंटरेक्ट करो और आपके सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो बैलेंस हो सके, ओके। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके हेल्थ में दिख रही है मुझे। कुछ हेल्थ इश्यूज इस टाइम पे हो सकते हैं जो कि या फिर थे तो हील हो सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे तो यहाँ पे हील हो सकते हैं, क्योंकि अपना ख्याल रख रहे हो आप। ये जो कार्ड है ना, ये एग्जॉक्शन को बताता है, ओवर थिंकिंग या बॉडी बर्नआउट का सिग्नल है ये। मतलब या तो आपने अपने मेंटली या फिजिकली बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश किया है, बॉडी को रेस्ट और हीलिंग नहीं करने दिया है, तो अब रेस्ट और हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ये भी इंडिकेट करता है ये कार्ड कि एक रिकवरी स्टार्ट हो रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो रिकवरी होगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। ये कार्ड हीलिंग, सेल्फ केयर और बैलेंस का सिंबल है। सो आप अपने हेल्थ को रिगेन कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अगर वेट गेन कर रहे थे, जिम जा रहे थे, तो बहुत पुश करके आपने अपने बॉडी को थोड़ा सा डैमेज किया है, टिश्यूज़ वगैरह थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यहाँ पे, और इस टाइम पे रीगेन वाली एनर्जी है, ठीक है। सो अपने रूटीन, डाइट, लाइफस्टाइल को बेटर बना रहे हो आप, ऐसा लग रहा है। ये वेलनेस और इंडिपेंडेंस का कार्ड भी है, मतलब आप अपने एफर्ट से हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो दोनों कार्ड की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कुछ पेनफुल फेज जो कि ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद एक रिलीफ आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है हेल्थ में, एक ऐसी एनर्जी है। सो अब वो टाइम है जहाँ आप अपने आप को पैम्पर करना या फिर मेडिटेशन करना, गुड फूड, रेस्ट से बॉडी और माइंड दोनों को हील करोगे आप, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो हेल्थ रिकवरी वाली एनर्जी है जहाँ पे आप खुद से कुछ एफर्ट्स लेके उसको ठीक कर रहे हो, ठीक है ना। ओके, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ पे? 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ऑब्स्टिकल हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ आपने स्टार्ट किया है, वहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो। कुछ स्टार्ट है ये, मतलब या तो बिजनेस हो सकता है, कोई न्यू जॉब हो सकता है, कुछ ऐसा जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, रिलेशनशिप की एनर्जी कम है यहाँ पे, फिनांसेस की एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ पे आपने कुछ स्टार्ट तो किया है लेकिन आप थोड़े से यहाँ उलझोगे, मतलब परेशान होंगे, जगल करोगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्यों जगल कर रहे हैं? कुछ न्यू स्टार्ट है, या तो आपका एक्सपीरियंस नहीं है, या तो कुछ कमी दिख रही है जहाँ पे आप, या तो नॉलेज की कमी है या एक्सपीरियंसेस की कमी है, या कुछ है जो कि आपको इस टाइम में जगल करवाएगा, एक ऐसी एनर्जी है। अन हैप्पीनेस कुछ एनर्जी दिख रही है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। थोड़ा सा यहाँ हीलिंग की जरूरत पड़ सकती है धनु राशि वालों को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। द टेम्परेंस, ओवरऑल जो लाइफ की जो बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी है ना, वो द टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके लाइफ में इस टाइम आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में हो सकते हैं जो कि आपके लिए इतने अच्छे नहीं होंगे, मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होंगे। सो उसको एक्सेप्ट करना और उस चेंज को एक्सेप्ट करना और उसमें अपने आप को बेटर करने वाली एनर्जी यहाँ पे रहेगी इस मंथ में, ओके। एक न्यू स्टार्ट मुझे ज़रूर दिख रही है, एक सेकंड चांस दिख रहा है, अपने आप को प्रूव करने का एक सेकंड चांस इस मंथ में आपको मिलेगा, जहां आप थोड़े से उलझोगे तो ज़रूर कोई न्यू एक्सपीरियंसेस हो सकता है, आप इस टाइम गेन करो, लेकिन वहाँ से कुछ सीखना और आगे बढ़ना, बस यही इस टाइम का महामंत्र रहेगा आपके लिए। सो ये है ओवरऑल लाइफ की एनर्जी। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे धनुराशि वालों के लिए। टर्न प्लीज गाइड, मेरे धनु राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। जो लोग सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स जो हैं उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर फिक्स नहीं तो एक ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनसे स्टेबिलिटी आपको फील होगी, और जो लोग अनमैरिड हैं उनकी मैरिज डेफिनेटली फिक्स हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कोई स्टेबल कनेक्शन आपके लिए आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं और बहुत दिन से चीज़ें स्टक हैं, तो ये इंसान इस टाइम प्रपोज करेंगे आपको फॉर श्योर। मे बी मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी इनके साथ, या फिर कोई स्टेबिलिटी आप फील कर सकते हैं इस टाइम। बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, स्पीड, एक ग्रोथ आप देखोगे। ट्रैवल कर सकते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ या फिर एक दूसरे के टूवर्ड्स, ऐसी एनर्जी है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, आपके कोई एक्शन जो कि आपके पार्टनर का दिल तोड़ सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो आपकी लाइफ में कोई और इस टाइम एंटर करेगा, या फिर आप धीरे से इनके लाइफ से निकल रहे हो जिनसे कि इनका दिल टूट रहा है। कैसी ना जी, ये इंसान वेट कर रहे हैं आपके किसी एक्शन का, आपकी किसी एफर्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी तरफ एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप किसी और की तरफ आपके एक्शंस हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब आप किसी और की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो इस टाइम थोड़ी सी आपकी एनर्जी एक चेंजिंग वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ आप चेंज करना चाहोगे खुद को। अगर आप बहुत लोगों से बात करना, या फिर ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी भी अगर आपकी लाइफ में है, तो आप वहाँ स्टेबिलिटी चाहोगे और अपने आप को चेंज करना चाहोगे। आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं वो भी जस्टिस करना चाहेंगे इस रिश्ते में, पूरे एफर्ट्स लगाना चाहेंगे, न्याय करना चाहेंगे हर तरह से। एक ऐसी ना जी। सो अगर टाइम वाइम नहीं देते थे या आपको समझते नहीं थे, तो इस टाइम समझेंगे आपको आपके पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। एंड प्लीज़ गाइड। मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन इस टाइम क्या रहेंगे, प्लीज़ गाइड। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे धनु राशि वाले व्यूवर्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे नवंबर मंथ में। वन मोर टाइम प्लीज़। एक इंस्टेबिलिटी दिख रही है आपके कनेक्शन में, ऑन एंड ऑफ वाला कनेक्शन हो सकता है ये, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता दिख रहा है ये, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। कभी चीज़ें बहुत सही होती है, कभी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है। कैसी ना जी। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जीज ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 9, 9, 21, 8 एंड 5। ये जो इंस्टेबिलिटी है ना, इनसे इनका जो दिल है वो टूट रहा है। मतलब तकलीफ़ है इनको इस इंस्टेबिलिटी से, इस रिश्ते की जो एनर्जी है, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी ऑन एंड ऑफ, कभी चीज़ें बहुत सही रहना, कभी बिल्कुल से ख़राब हो जाना, वो इनके लिए यहाँ पे पेनफुल है। ठीक है, सो एक पेनफुल एनर्जी ज़रूर दिख रही है इनकी ओवरऑल लाइफ में। फीलिंग्स कैसी है इनकी, ये इंसान खुद का ख्याल रखना चाहते हैं, ध्यान रखना चाहते हैं, सेल्फ लव चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, जो कि नहीं कर पा रहे होंगे। एक इनसिक्योरिटी इनके मन में है। क्या है इनसिक्योरिटी, प्लीज़ गाइड। ये जो चुप्पी सी एनर्जी है ना, जो शांत सी एनर्जी है ना, ये इनको परेशान कर रही है। इनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए। फीलिंग्स ऐसी है कि इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, जो कि इनको मिलती नहीं है। या तो फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि ये इंसान इनस्टेबल है, ये इंसान हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो भी हो, इनको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते पे, और एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं, और उसके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं, होगा कि नहीं, क्या होगा, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, द फूल की एनर्जी है। इंटेंशन भी यही है कि न्यू बिगनिंग चाहिए इनको, लेकिन न्यू बिगनिंग होगा कि नहीं उसका एक डर इनको है। इनको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई आप दोनों के बीच में, अब पॉसिबल नहीं है कुछ न्यू स्टार्ट या रीस्टार्ट, रिकॉन्सिलेशंस वगैरह इसमें पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इंसान ने अकेला कर दिया था, इसलिए अब आप इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करोगे। जिस तरह से इन्होंने आपको छोड़ा या फिर अकेला किया, ये सेपरेशन क्रिएट किया, उस टाइम बिल्कुल आप अकेले हो गए होंगे, और इनको वो रियलाइजेशन है कि आपको क्या फ़ील हुआ होगा, और उस फीलिंग के बाद आप इनको दोबारा अपने
जीवन में चांस नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक अकेलेपन वाली फीलिंग है और एक रूड वाली एनर्जी है। सो एक गुस्से की एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे आप गुस्से में हो। मे बी किसी चीज़ का कोई तकलीफ़ देना, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हर्ट करना, और वो हर्ट से आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो कि आप रूड हो गए हो। सो ऐसी एनर्जी आपकी देख रहे हैं, जहाँ पे अगर आप बात करेंगे भी इनसे तो आप वैसे नहीं बात करोगे जैसे आप पहले करते थे। आपकी बात बहुत हार्श होंगे, रूड होंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जो घायल शेरनी वाली एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी आपकी। एनर्जी कैसी है? द वर्ल्ड की एनर्जी आपकी है। मे बी आपको कोई प्रपोजल मिले हैं, या आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल है, ऐसी एनर्जी। या फिर आप चाहते हो कि ये इंसान कोई रोमांटिक ऑफर के साथ आपके पास आए, ये कनेक्शन को समझे और वैसे एफर्ट ले, आप ये चाहते हो इनसे। या तो आपके लिए ये इंसान ही दुनिया है, कुछ लोगों के लिए आपके लिए ये इंसान ही दुनिया है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी कोई और पर्सन, मे बी ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? अब इस रिश्ते पे और एफर्ट्स लगा नहीं रहे हो आप लोग, ये है यहाँ पे ऑब्स्टिकल। आपका फोकस कहीं और हो गया है, या फिर इनका फोकस कहीं और हो गया है, आपके गोल्स अलग हो गए हैं, और इस रिश्ते पे एफर्ट्स नहीं है, कहीं और एफर्ट्स है। लाइफ के अलग अलग डायमेंशन में भले आप लोग बहुत एफर्ट्स ले रहे हो, लेकिन इस कनेक्शन में वो एफर्ट अभी नहीं दिख रहा है जो ऑब्स्टिकल है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अकेलेपन में ये इंसान जो है ना, अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, लाइक कोई क्रिएटिविटी में ध्यान दे या अपने फोकस को कहीं और लेकर जाएं, एक ऐसी एनर्जी है। मुझे इनकी तरफ से कोई ऑफर वगैरह नहीं दिख रहा है। थोड़े से ईगो में इस टाइम पे हो सकते हैं इंसान, जहाँ पे कोई ऑफर वगैरह देते हुए नहीं दिख रहे हैं ये, ठीक है। चाहते ज़रूर है रिकन्सिलेशन, लेकिन मुझे ऑफर देते नहीं दिख रहे हैं ये। इनको ये जो सिचुएशन है ना, इसमें अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, सेल्फ फीलिंग करना, ये सब ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन मुझे एफर्ट्स नहीं दिख रहा है इनका, ठीक है। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय सजिटेरियस, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने हम नहीं लेंगे। सुप्रीम प्रोटेक्शन की एनर्जी है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। जो भी कार्मिक कॉर्ड्स थे ना आपके किसी भी पर्सन के साथ, वो ख़त्म हो रहे हैं। कोई कार्मिक सिचुएशंस थी, वो ख़त्म हो रहे हैं, और डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, कॉर्ड्स कट हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म हो रहे हैं। अब आगे बढ़िए ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ, ठीक है। फोकस्ड इंटेंशन की एनर्जी है। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जो भी आप चाहते हो ना, अपने फोकस करना, अपने इंटेंशन पे फोकस करना। जो भी आप चाहते हैं वो रियलिटी हो सकती है आपकी इस टाइम पे। सो जो भी आप चाहते हो वो पॉजिटिव हो, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। जो भी आप चाहोगे वो इस टाइम रियलिटी हो सकती है। सो अपने ड्रीम्स को हाई करें, अपने गोल्स को सेट करें, और जो भी डिज़ायर आपके हैं मांगे, बोले, यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है इस टाइम पे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर सजिटेरियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।